बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो उनको नस्ट को प्रेफर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल के साथ नस्ट की जो है डिफरेंट कैंपसेस के अबाउट बताऊंगा, डिफरेंट प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम्स या डिपार्टमेंट्स में जो है ये एडमिशन ऑफर करती है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, अप्लाई करने की डेट, लास्ट डेट और जो है टेस्ट डेट वगैरह क्या है। उसके साथ टेस्ट सेंटर्स, टेस्ट की कहाँ कहाँ पर होती है, और उसके साथ लास्ट में हम देखेंगे टेस्ट पैटर्न क्या होता है, अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट कैंपसेस को देखते हैं। नस्ट के पाकिस्तान में 5 कैंपसेस हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद, ये सबसे बड़ा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिग्रीज जो है डिफरेंट सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और कोयटा, ये जो है 5 इसके जो है नस्ट के कैंपसेस हैं। उसके बाद देखते हैं कि नस्ट में जो है कौन-कौन से जो है डिग्रीज या प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद को देखते हैं। इस्लामाबाद कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और एलएलबी शामिल हैं। उसके साथ जो है रावलपिंडी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग ऑफर किए जाते हैं। जबकि रिसालपुर में जो है सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा कराची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। जबकि कोयटा में जो है सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 60% मार्क्स ली हुई हैं तो वो तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन सेकंड ईयर में वो पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर के उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, तो वो स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसा होगा कि उनको जो है अ, इंटरमीडिएट में जो एग्ज़ाम उनके होंगे तो उनको एट लीस्ट 60% मार्क्स लेनी होगी। अगर 60% से उनकी मार्क्स कम है तो उनकी फिर एडमिशन कैंसल हो जाती है। कि एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। तो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स या कंप्यूटर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स या प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बीई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जबकि बीएस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स और प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स और बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस साइकोलॉजी, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए किसी भी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। उसके अलावा सेम एलएलबी के लिए भी कोई भी किसी भी ग्रुप की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आपको एलएलबी के लिए एचईसी की जो लैट की लॉ एडमिशन टेस्ट होती है, वो आपको पास करना लाज़मी होता है। अगर आपने वो पास किया हुआ है तो आप जो है इसमें
एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके पास मार्क्स जो है 50 परसेंटेज होती है और उसका आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। तो अगर आपने वो पास की हुई है लेट, तो उसका अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट है तो उसके बेस पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एलएलबी के लिए। उसके अलावा बीए अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिज़िक्स, बीएस केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के जो है आप देख सकते हो कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप डीएई के स्टूडेंट्स के लिए भी मिनिमम मैट्रिक में जो है 60% मार्क्स चाहिए और डीएई के एग्जाम में आपको जो है 60% मार्क्स चाहिए कम से कम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उनके लिए कौन सा बैकग्राउंड किस, अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में किया है तो आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। इसी तरह डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हो। इसी तरह दूसरे जो है कैटेगरीज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर और अपने हिसाब से जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि इनएलिजिबिलिटी क्या है, तो इनएलिजिबिलिटी के लिए अगर आपने जो है मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में 60% से कम मार्क्स ली हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए इनएलिजिबल होते हो। और यहाँ आपने किसी भी सब्जेक्ट में फेल किया है या अपीयर नहीं हुए तो उसमें भी आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसके लिए भी इनएलिजिबल हो। तो ये है इनएलिजिबिलिटी। आप ये दूसरे जो है यहाँ पर नेक्स्ट एंटी टेस्ट साल में 3 मर्तबा कंडक्ट की जाती है। एनईटी सीरीज 1, एनईटी सीरीज 2, एनईटी सीरीज 3। सीरीज 1 जो है जनवरी में होती है, सीरीज 2 जो है मार्च में कंडक्ट किया जाता है और सीरीज 3 जो है जुलाई में कंडक्ट किया जाता है। सीरीज 1 और 2 का जो है टेस्ट हो चुकी हैं जनवरी और मार्च में, जबकि सीरीज 3 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है और 24 अप्रैल से 24 जून तक जो है स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसका जो टेस्ट सेंटर होता है एक इस्लामाबाद में होता है और एक कराची और कोयटा में टेस्ट सेंटर्स होते हैं। इस्लामाबाद में टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, जबकि कराची और कोयटा में टेस्ट पेपर बेस्ड होता है। स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और जो है उनमें अपीयर हो सकते हैं। फिर ऐसा होगा कि जिस टेस्ट में स्टूडेंट की जो है हाईएस्ट मार्क्स होंगी, उस उस जो है टेस्ट को एडमिशन के लिए जो है कंसीडर किया जाता है। इसकी एडमिशन एक टाइम ही होती है, मतलब कि ओवरऑल आपकी जो है फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट 1 सीरीज दे दी, सीरीज 1 में आप अपीयर हुए हैं और आप उसका फिर वेट करेंगे। सीरीज 2 में भी आप अपीयर हुए, उसका भी फिर वेट करेंगे और सीरीज 3 में आप अपीयर होंगे। उसके फिर बाद जो है ओवरऑल ही मेरिट बनता है सारी सीरीज को मिलाकर। तो आप जो है जिस टेस्ट में आपका जो है हाईएस्ट स्कोर होगा वो टेस्ट आपकी कंसीडर की जाती है। लाज़मी नहीं है कि आप जो है सारी सीरीज़ में अपीयर हो। आप एक टेस्ट में अपीयर हो सकते हो या सारी टेस्ट्स में अपीयर हो सकते हो, वो मर्ज़ी आप 1 में अपीयर हो, 2 में अपीयर हो या 3 में अपीयर हो। फिर ऐसा होगा अगर आप 1 से ज़्यादा टेस्ट में अपीयर होते हो तो आपका जो है जिस टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो 1 से ज़्यादा टेस्ट में अपीयर हों। मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट में मेरिट लिस्ट में जो है एंट्रेंस टेस्ट का जो है 75% वेटेज शामिल होता है। एसएससी मतलब मैट्रिक का जो है 10 परसेंटेज और जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1 जिन स्टूडेंट्स की जो है रिजल्ट नहीं आई तो उनके लिए इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो है 15 परसेंटेज और पार्ट जिनकी रिजल्ट आ गई है तो उनका जो है ओवरऑल इंटरमीडिएट का जो है 15 परसेंटेज शामिल होगा। जिनकी जो है नहीं आई तो उनका जो है पार्ट 1 की जो है सिर्फ़ वो इंक्लूड करके वहाँ पर एडमिशन देते हैं। उसके अलावा बीएस बायोटेक्नोलॉजी के लिए के प्रोग्राम के लिए आपकी जो है कंप्लीट एफएससी का जो है मेरिट बनता है, मतलब कि उसमें जो है आपका फर्स्ट पार्ट 1 की जो है परसेंटेज नहीं, लेकिन ओवरऑल पार्ट 1 और 2 की जो है कंप्लीट जो है उसकी मेरिट बनती है 15 परसेंटेज बीएस बायोटेक्नोलॉजी।
और अगर मैं नेक्स्ट में जो है टेस्ट पैटर्न की बात करूँ तो नेक्स्ट में जो है टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं और 3 घंटे उसका टाइम होता है, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो उसमें जो है मैथमेटिक्स की वेटेज 40% मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 200 क्वेश्चंस हैं तो 80 क्वेश्चंस मैथ के आएँगे, फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस आएँगे और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आएँगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चंस आएँगे। टेस्ट एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। इसी तरह से यहाँ पर नोट्स आप देख सकते हो कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग कैन आल्सो ऑप्ट फॉर एडमिशन इन बीएस मैथमेटिक्स। यहाँ पर बीएस मैथमेटिक्स के लिए भी आप इसमें चूज़ कर सकते हो और जो है वहाँ पर फिर उसके लिए आपको अलग से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और अलग से जो है आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी वग़ैरह नहीं देनी पड़ेगी और जो है आपका मेरिट जो है इस टेस्ट के बेस पर ही आपका बन जाएगा। इंजीनियरिंग की टेस्ट के बेस पर ही आपका वो मेरिट बना देंगे। इसी तरह बीएस फिजिक्स और बीएस केमिस्ट्री का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, जो बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैथमेटिक्स के 40% क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के 30% क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर साइंस के 15% और इंग्लिश के 10%, जबकि इंटेलिजेंस के 5% क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैथ के 80 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस के 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, जबकि इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी के 80 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के और इंटेलिजेंस के 10 इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और इंग्लिश के जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह बीएस कंप्यूटर साइंस फॉर प्री मेडिकल कैंडिडेट्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके जो है फिजिक्स क्वांटिटेटिव बेसिक मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस, 30% क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 15%, इंग्लिश से 10% और इंटेलिजेंस से 5% आते हैं। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स की आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स की आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक जो है कोई क्वेश्चन रहता है आपका तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।